चूड़ चांदनी के शिरगुल महाराज के देवत्व की लोक गाथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज के ब्लॉक में शिरगुल देव बंदन के लिए आदिकाल में बजाई जाने वाली देव धुनों, सदीवा और नौबत का बेमिसाल समागम और शिरगुल देवता का दिल्ली प्रवास और दिल्ली में दिखाए गए चमत्कारों की झलक, इन तमाम विधाओं और लोक गाथाओं का भरपूर आनंद लीजिए और ब्लॉग के अंत तक बने रहें। लोक गाथाएं हमारे ग्रामीण जीवन का दर्पण है। तत्कालीन समाज में जो घटनाएं घटित होती थी वह जनमानस के हृदय पटल पर अमिट छाप छोड़कर जाती थी। मनुष्य के सीमित बौद्धिक विकास होने के बावजूद भी भावनात्मक दृष्टि से वह दंत कथाएं कर्णश्रुति वेद से धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। हालांकि ऐसी घटनाएं प्रमाणिक तथ्य के अभाव में सत्य को स्थापित करने में पिछड़ सकती थी, मगर आज के वैज्ञानिक युग में भी देव संस्कृति, देव संस्थान यानी देव मंदिर, देव पूजा, देव वंदन, देव स्तुति, देव गाथाएं आदि अनेक परंपरागत पहलू लोक गाथाओं में छिपे रहस्यों को भली भांति पुष्ट करते हैं। देव संस्कृति पर हुए सांस्कृतिक सर्वेक्षण से भी इस तथ्य की पुख्तगी होती है कि आदिकाल में देव संस्कृति के पुरोधा जिन देवी देवताओं का जीवन चमत्कारों और लीलाओं से परिपूर्ण रहा है, आज भी उन्हीं मंदिरों में वाद्य यंत्रों के साथ चार प्रहर या फिर द्विकाल पूजा की सशक्त परिपाटी का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए ब्लॉग की शुरुआत शिरगुल देव परंपरा के अंतर्गत सिरमौर जिला के राजगढ़ उपमंडल में देव वंदन के लिए सायंकालीन पूजा और रात्रिकालीन बेला के समय प्राचीन समय में वाद्य यंत्रों पर बजाई जाने वाली देव दुंदुभी से की जाए। इस पूजा प्रथा में सायंकालीन पूजा को स्थानीय बोली में सदीवा और रात्रिकालीन पूजा को नौबत या नबद भी कहते हैं। ये था संध्याकालीन पूजा के लिए समय का संकेत, जिसे स्थानीय बोली में सदीवा कहते हैं। सदीवा 28 मात्राओं पर बजाया जाता है और इस पर 14 मात्रा का चलन रहता है। अब आपको लोक वादन कला नौबत यानी नबद की ओर ले चलते हैं।
कलाओं का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि हमारी लोक वादन कला आदिकाल से ही समृद्ध रही है। लोक वादन कला के अंतर्गत नौबत यानी नबत में भी 9 तालों का समावेश मिलता है, जिनमें बधाई, ठेका, तीन ताल, तलवाला, झपताल, दीपचंदी, दादरा, कहरवा और खेमटा शामिल हैं। ये नौबत के 9 ताल अलग अलग मात्राओं तदनुसार अलग अलग चलन पर निबद्ध रहते हैं। लोक वाद्य यंत्रों की वादन कला और देव संस्कृति का परस्पर मेल इस वैज्ञानिक तथ्य की पुष्टि करता है कि जब समय और काल का ज्ञान नहीं होता था, तब यही लोक कलाकार वाद्य यंत्रों की ताल पर काल ज्ञानी का काम किया करते थे। जैसा कि आप सभी ने पिछले 2 ब्लॉग में चौघड़ी और पाची पर वादन सुना और इस ब्लॉग में सदीवा और नौबत सुन रहे हैं। लोकमानस में चौघड़ी का अर्थ भोर का तारा उदय होने पर पौ फटने से, पाची का अर्थ सूर्य नारायण के उदय होने से, सदीवा का अर्थ सायंकाल से और नौबत का अर्थ रात्रिकालीन बेला में जब देवगण शयन कक्ष में विश्राम के लिए जाते हैं तो उस समय बजाए जाने वाले ताल से लिया गया है। इन 4 प्रहर पर प्रत्येक ताल समय के रुख को पहचान कर बजाए जाते थे। आओ अब ले चले शिरगुल के दिल्ली प्रवास पर निबद्ध लोक गाथाओं की ओर। यह अत्यंत रोचक और संवेदनशील घटना है कि शिरगुल देव अधिष्ठित ग्रामों में हाटी संस्कृति का खासा प्रचलन रहा है। हाटी संस्कृति का तात्पर्य है कि जिनके बुजुर्ग शिरगुल देवता की भांति घरेलू उपयोग के सामान की खरीदो फरोख्त के लिए वर्ष में एक बार शिवरात्रि से पहले हाट बाजार के लिए पैदल जाते थे और आर्थिक सामर्थ्य के मुताबिक अपना सामान खरीदकर किल्टे में लाते थे। शिरगुल देवता की दिल्ली यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया था कि जिसके देवता हाटी हो तो उसकी प्रजा भी हाटी ही कहलाएगी। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र और शिमला जिला के चौपाल, घूंट, बलसन आदि जनपदों में हाट बाजार जाने की एक पुरातन परंपरा का प्रचलन रहा है। यही कारण है कि इन वादियों में जनमानस को हाटी कबीलों की संज्ञा से भी अभिहित किया गया है। चूड़धार पर लोक मंगल की कामना से साम्राज्य स्थापित कर शिरगुल ने दिल्ली से बाजारू सामान खरीदने की जिज्ञासा को लेकर दिल्ली यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। चूड़धार का संपूर्ण दायित्व शिरगुल ने अपने वीर चूरू को सौंपा और वह अपने साथियों को लेकर दिल्ली की ओर चले गए थे। शिरगुल की दिल्ली यात्रा के दौरान दिल्ली में दिखाए गए चमत्कारों का वर्णन सिलसिलेवार किया जाएगा। एक लोक कथा के अंतर्गत उल्लेख आता है कि तत्कालीन युग में दिल्ली पर मुगल शासकों का शासन था। उन दिनों यातायात के सीमित साधन होते थे। शिरगुल अपने साथियों के साथ दिल्ली पैदल यात्रा पर निकले। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी समय लग गया था। शिरगुल ने जैसे ही दिल्ली में कदम रखे, उन्होंने एक स्थान पर कसाईयों को गौवध करते देखा। इस मार्मिक दृश्य को देखकर शिरगुल द्रवित हो उठे। शिरगुल ने कसाईयों से गौवध न करने के लिए कहा, उन्हें गौ हत्या न करने के लिए समझाया, लेकिन कसाई अपने वाणिज्य कर्म से पीछे नहीं हटना चाहते थे। गौवध को लेकर दोनों ओर से संवाद गहराता गया। आखिर कसाई नहीं माने, वह गौवध करने के लिए खड़े हो गए। यहीं से शिरगुल की देव शक्तियों का प्रभाव शहरों में भी दिखने लगा। उन्होंने जैसे ही गौ के गले की ओर तलवार चलाई, शिरगुल की लीला से तलवार का वार गाय को न लगकर उनके अपने ही गले में लग गया, जिससे उनकी गर्दन कट गई। कसाई गौ हत्या के दुष्चक्र में शिरगुल के चमत्कारों से खुद ही मारे जाते रहे। शिरगुल के दिल्ली चमत्कारों की दूसरी लोक कथा कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद शिरगुल और उनके साथी दिल्ली बाजार की एक ऐसी दुकान में जा पहुंचे जो ठगी और ग्राहक लूट घसीट के लिए मशहूर थी। शिरगुल के दुकान पर पहुंचते ही उनके साथियों से पूरी दुकान भर गई। सब अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की खरीदारी कर रहे थे। लाला जी कपड़ा खरीदने वालों को कपड़े की नपाई करते करते एक सूट में एक एक गज कपड़ा कम नाप कर दे रहे थे। वह चोर तराजू से कम वजन तोलकर वस्तुओं को धड़ाधड़ बेच रहे थे। इन सभी चोर बाजारी के मामलों का शिरगुल को देवलीला से आभास होता जा रहा था। शिरगुल ने कपड़े की नपाई करते करते गज का आकार बढ़ा दिया और तुलाई करते हुए बाटों का वजन भार से कहीं अधिक कर दिया था। जब रात को बाणिया ने सामान बिक्री और प्राप्त राशि का मिलान किया तो कहीं मेल नहीं मिल रहा था। उस घाटे के सौदे की सूचना
बनिया ने दूसरे दिन मुगल दरबार में दी और शिरगुल को गिरफ्तार करने का आग्रह किया। शिरगुल के दिल्ली चमत्कारों में तीसरे चमत्कार की घटना का वर्णन लोक गाथाओं में इस प्रकार मिलता है कि शिरगुल ने जौहरियों के साथ सोना, चांदी और रत्नों की खरीद में उनकी नींद उड़ा दी थी। जौहरियों को कम वजन का सोना चांदी बेचकर अधिक वजन के रुपए वसूले जा रहे थे। यह सब करिश्मा देवलीलाओं का था। हालांकि शिरगुल को ऐसा खेल रचने की जरूरत नहीं थी, तथापि देवताओं का चित्रण बहुधा मनुष्य रूप में ही मिलता है। लोक में धर्म की डोर को सशक्त करने के लिए लौकिक शक्तियों को लीलाओं और चमत्कारों का सहारा लेना पड़ता है। शिरगुल के दिल्ली चमत्कारों में चौथी लीला अत्यंत मनभावन है। लोक कथा में वर्णन मिलता है कि हाट बाजार के दौर से दिल्ली में शिरगुल के चमत्कारों की रोशनी सी फैल गई थी। एक करियाना की दुकान से गुड़, तेल आदि खाद्य वस्तुओं को क्रय करने के लिए शिरगुल ने किल्टा टिका दिया था। शिरगुल दुकानदार से सामान खरीदते गए और किल्टे में रखवाते गए। यह भी जनश्रुति है कि दुकान का सारा सामान खत्म हुआ, लेकिन किल्टा ना भर पाया था। इस असाधारण घटना को देखकर दुकानदार हतप्रभ हो गया। उसने यह खबर एकदम मुगल सल्तनत दिल्ली दरबार तक पहुंचाई। इससे दिल्ली का तत्कालीन मुगलिया शासन तो हरकत में आया, लेकिन शिरगुल के दिव्य रहस्य की अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। कुछ लोक कथाओं में इस अवधि में दिल्ली मुगल शासकों के साथ साथ तनवरों के होने का भी उल्लेख मिलता है। शिरगुल के इन समस्त चमत्कारों के कटु सत्य को साबित करने के लिए दिल्ली सल्तनत ने गुप्तचरों का एक दल शिरगुल की खोज में लगा दिया था। गुप्तचरों ने शहरवासियों के साथ मिलकर तथ्यपरक प्रमाणों के आधार पर शिरगुल की धरपकड़ कर उन्हें चमड़े की हथकड़ियों और बेड़ियों में बंद कर दिया। चर्म निर्मित वस्तुओं के स्पर्श से शिरगुल की देव शक्ति लुप्त हो गई। गुप्तचरों ने शिरगुल को जेल कोठरी में डालकर उन्हें पानी के लिए चमड़े के मश्क रख दिए। शिरगुल की जेलबंदी होने पर उनके सहयोगी हाटी शहर की गलियों में हताश होते जा रहे थे। उन्हें शिरगुल के देवत्व का बिल्कुल भी ज्ञान न था। इस धर्म सृष्टा युग पुरुष के जेल में कैद होने का समाचार अत्यंत गोपनीय ढंग से देव शक्ति संपन्न बागड़ देश के गुगा और गुठान के डोम देवता को मिला। रानी मां बाछल के गर्भ में पल रहे गुगा ने उस दैविक घटना को साकार करने के लिए जन्म लेकर उसी क्षण दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली पहुंचने पर गुगा ने जेल कोठरी में बंद शिरगुल के सामने प्रवेश किया और जेल मुक्ति का उपाय सोचने लगा। यह करण श्रुति है कि कारागार में सफाई कार्य के लिए तैनात महिला कर्मी से गुगा ने शिरगुल को जेल से रिहा करने की बात कही। इस पर महिला कर्मी राजी हो गई। जब महिला कर्मी शिरगुल की जेल कोठरी में सफाई कार्य के लिए गई तो गुगा मूषक रूप धारण कर उसके साथ झाड़ू में छिपकर शिरगुल के पास जा पहुंचा। ऐसा करने से गुगा जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों की आंखों से भी ओझल हो गए थे। अब चूहा रूपी गुगा ने अपने तीक्ष्ण दांतों से चमड़े की हथकड़ियों और बेड़ियों को काटने का काम शुरू किया। विधाता की लीलाओं का खेल बहुत निराला होता है। इधर गुगा ने शिरगुल को चरम पाशों से रिहा किया तो उधर सुरक्षा सैनिक गहरी निद्रा में लेट गए थे। जेल कोठरी से बाहर आकर शिरगुल ने महिला सफाई कर्मी को धर्म सहोदरा बनाया। लोकमानस में महिला सफाई कर्मी को भांगण बघायन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस आभार को चुकाने के लिए शिरगुल ने गुगा और बघायन को पहाड़ी देश में साथ चलने का न्योता दिया। शिरगुल ने बघायन को धर्म बहन बनाया और उससे वचन लिया कि वह शिरगुल के साथ जाएगी, लेकिन बहन का धर्म निभाने के लिए शिरगुल के समीप चूड़धार पर नहीं रहेगी। शिरगुल ने उसे कहा कि तू दूर ऊंची पहाड़ी पर मेरी नजरों में देवी रूप में रहेगी। तू धरती से शीला रूप में स्वतः उद्भासित होगी। कलयुग में तेरा नाम सदा उजागर रहेगा और तेरी दिव्य शक्तियां ज्योतिर्मान होगी। तू कलयुग में मानव जाति की संकट मोचनी देवी के रूप में पूजित होगी। शिरगुल के दिव्य वाक व दग्ध चमत्कार के फलस्वरूप भगायनी हरिपुर के ऊंचे शिखर पर प्रस्तर पट्टिका के रूप में प्रकट हुई। इसी भांति गुगा का भी पर्वतीय समाज में शिरगुल के वीर तथा गण के नाम से आविर्भाव माना जाता है। गुगा और शिरगुल के मेल मिलाप का जीवंत वर्णन गुगा की वार और शिरगुल की वार में भी सुनने और देखने को मिलता है।
यह भी उल्लेख मिलता है कि शिरगुल को जेल से मुक्त करवाने के लिए गुठान के डोम देवता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, शिरगुल लोक गाथाओं को अगर लोक महाभारत की संज्ञा से अभिहित किया जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जिस प्रकार महाभारत में अनेक पात्रों का समागम होता है, उसी प्रकार शिरगुल लोक गाथा के अंतर्गत भी अनेक प्रकार के पात्रों का समावेश है। जो पात्र इसमें उदित होते हैं वे अपना देव योग से कर्म करके शिरगुल के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य निभाते हैं। हाट बाजार को लेकर शिरगुल देवता की दिल्ली यात्रा का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाटी संस्कृति के जनक शिरगुल देवता की लोक गाथा पर अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।